GTA 6 आजकल तो यूट्यूब पे जब भी खोलो तो GTA 6 कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिल जाती है। वैसे हम सभी को तो मालूम है GTA 6 एक बहुत बड़ी गेम होने वाली है, लेकिन सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर GTA 6 होगी कैसे गेम। GTA 6 बहुत ज़्यादा बड़ी गेम है तो इससे बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, क्योंकि हम सभी को पता है GTA 6 जो होनी है वो बाकी GTA गेमों से बिल्कुल अलग होने वाली है। और बिल्कुल यही है आज की वीडियो का टॉपिक। आज हम बात करेंगे 5 चीज़ें जिससे GTA 6 बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस लाने वाली है। चलो यार शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पे आती है मोस्ट रियलिस्टिक और रिएक्टिव एनपीसीज। यानी आप सभी को पता है GTA की जो गेम होती है हमेशा एनपीसी से बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। आप सभी को पता है रॉकस्टार की जो एनपीसीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि इस बार GTA 6 में हमें एनपीसीज में एआई इंट्रोड्यूस करवाते हुए मिल जाए। क्या आप सभी को तो पता है एआई तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि वो अब एआई जो है वो गेम के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन दे सकेगा। यानी इसका मतलब ये होता है हर बार एनपीसी का जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल अलग होगा दूसरे से। और बिल्कुल इसी बारे में रॉकस्टार ने हमेशा बात की है कि उन्होंने जो एक नया एनपीसी का जो सिस्टम बनाया वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। हो सकता है उसके अंदर एआई इंट्रोड्यूस करवाया गया हो। तो वैसे भी तुमने ट्रेलर से देख ही लिया होगा कि इन एनपीसीज का रिएक्शन बिल्कुल एक असली ह्यूमन की तरह है। तो सबसे मजे की बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि कैसे ये एनपीसी एआई अपना रिस्पांस जनरेट करेंगे बहुत ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि बारिश हो रही है और क्या, यानी कि जिस तरह की तबाही आप जीटीए के अंदर मचाते हो और वैसे वैसे तबाही के साथ साथ वो एनपीसीज का रिएक्शन भी चेंज होता रहेगा जैसे कि आप उसको लेना जाना चाहो। यानी कि वो जो एनपीसी का जो रिस्पांस होगा वो स्क्रिप्ट में नहीं होगा, वो बिल्कुल एक नेचुरल जनरेटेड रिस्पांस होगा जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से बनता होगा। हाँ, लेकिन ये जो एआई इंट्रोड्यूस करवाना गेम के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मेरे को लगता है अगर कोई भी कर सकता है तो ये रॉक स्टार बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि आखिर GTA 6 उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर बहुत पैसा उन्होंने लगा दिया है। तो इसी के साथ हम नंबर 4 पे आते हैं। और जो नंबर 4 पे जो सिस्टम जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं वो उसकी ड्राइविंग और उसका ट्रैफिक का जो मेक ओवर सिस्टम है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हम सभी को तो पता है GTA गेम जो होती है हमेशा ड्राइविंग से और उसकी जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारा कुछ ऑफर करती रही है पीछे में। यानी कि आप GTA 5 में भी जाके देखोगे उसका जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है, उसका जो गाड़ी चलाने का सिस्टम है वो पहले से ही बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है। बिल्कुल इसी बारे में रॉकस्टार ने 2020 में भी बात किया था कि उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया वो बिल्कुल ड्राइविंग वगैरह के लिए। ऐसे ही का जो सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो ये है कि वो जो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा इमर्सिव और रियलिस्टिक लुक देने के लिए बनाया गया है। यानी बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि जो सारी की सारी जो अभी तक पुरानी जीडी गेम में आपने देखा है जो गाड़ियाँ होती हैं वो एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही होती है, स्पेसिफिक रोड को फॉलो कर रही होती है। उस रोड से आगे या रोड से पीछे या कोई ऑब्स्टिकल आ जाए उस ऑब्स्टिकल को सिर्फ पार करने तक की, यहाँ तक कि उनके अंदर पावर होती है, यहाँ तक कि उनके अंदर इंटेलिजेंस है। इससे ज़्यादा इंटेलिजेंस उसके अंदर है ही नहीं। बल्कि ये जो नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो एमपीसी को कोई नोट्स वगैरह फॉलो करने का बताता है। यानी कि वेदर कंडीशंस हो गई या कोई अच्छा सा एकदम क्लाइमेट चेंज आ गया या कोई भी ऑब्स्टिकल रोड वगैरह में आ गया, यानी कि वो वही चीज़ें जो कि एक असली ड्राइवर जो रियल लाइफ में इन लोगों को जो रिएक्शन देता है रेन से या जो भी रिएक्शन देता है कोई भी चीज़ रोड पे आने का, तो वैसा ही रिएक्शन ये एमपीसीज भी देंगे। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि वो बेसिकली एक जो ट्रैफिक जो है वो एक तरह का स्क्रिप्टेड रूट फॉलो नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने रूट ए से रूट बी पे जाना है, सामने में अगर कोई भी बंदा आ गया या कोई भी चीज़ आ गई तो साइड से मुड़ के चले जाना है। बल्कि ये जो नया सिस्टम है ये एक ड्राइवर को या सॉरी एमपीसीज को एक सेल्फ अवेयरनेस दे रहा है कि कैसे उसने उस सिचुएशन के हिसाब से डील करना है, उस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन लेना है, उस सिचुएशन के हिसाब से जो रिस्पॉन्स जो असली ड्राइवर जनरेट करेगा ना जो रियल लाइफ में, तो वैसा ही रिस्पॉन्स ये एमपीसीज वाले ड्राइवर भी जनरेट करेंगे। तो साथ ही साथ वो ड्राइवर का मूड वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइवर जो है बहुत ज़्यादा खुशी में है तो उसके साथ एक्सीडेंट होने का चांसेस होगा उस बंदे का, और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के रूल्स वो फॉलो करता है कि नहीं करता वगैरह वगैरह सारा कुछ जो कि एक असली बंदा जो रियल लाइफ में फीलिंग करता है या जो फील करता है वो बंदा, वो सारा का सारा एक बंदा एमपीसीज के अंदर भी इन्होंने डाल दिया है। एआई के थ्रू बेसिकली हो रहा है ये सारा का सारा कुछ। तो नंबर 3 पे जो सबसे बेहतरीन बात है या सबसे ऑब्वियस बात है वो है उसका मैप। जाहिर सी बात है उसका मैप जो है GTA 4 से और GTA 5 से बहुत बड़ा होने वाला है। हम सबने रेड डेड रिडेम्पशन 2 का मैप देख लिया जो कि वाकई में GTA 5 से बहुत बड़ा है। वैसे भी रेड डेड रिडेम्पशन वो वाली गेम है जिसमें घोड़े पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी उसका जो मैप है वाकई में GTA 5 से
बहुत बड़ा है। वैसे अभी तक इसके मैप के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक जो इमेज है जो कि लीक वर्जन से हमें पता चली है, जो कि दिखने से लग रहा है कि वाकई में बहुत बड़ा मैप होने को जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो ट्वाइस एज बिग होगा या थ्राइस एज बिग होगा, ये कुछ कह नहीं सकते। ये सारा का सारा डिपेंड करता है GTA 6 का ऑनलाइन वर्जन जो होगा उस टाइम का, उसके ऊपर। कि अगर जो बंदा GTA 6 ऑनलाइन खेलेगा तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा मैप चाहिए, क्योंकि GTA 6 ऑनलाइन भी बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। जिस तरह की GTA 5 ऑनलाइन थी, अलग अलग इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसके लिए मैप तो वाकई में बहुत बड़ा चाहिए। और इसी के साथ हम अपने नंबर 2 वाले हिस्से में आते हैं, जो कि हैं 2 प्लेएबल कैरेक्टर्स और एक पहला फीमेल कैरेक्टर जो कि हमारी GTA के अंदर मिलने को हमें मिल रहा है। इससे पहले GTA गेम के अंदर कभी कोई पहला फीमेल कैरेक्टर हमको नहीं मिला था जो कि प्लेएबल फीमेल कैरेक्टर हो। तो ये पहली गेम वो होने वाली है GTA जिसमें हमें पहला प्लेएबल फीमेल कैरेक्टर मिल गया। यानी कि जो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो फीमेल लीड है उसका नाम लूसिया है, जो कि हमने फर्स्ट ट्रेलर के बारे में हमें बताया गया था। फर्स्ट ट्रेलर में उसके जो हमें ग्लिम्स बताए गए थे, फर्स्ट ट्रेलर में हमने उस जो फर्स्ट ट्रेलर जो पूरा का पूरा फोकस है ना, वो उसी के ऊपर ही किया गया था। और दूसरी बात ये जो सेकंड प्लेएबल कैरेक्टर है जिसका नाम जेसन है, वो जो मेल कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ खास हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है अभी तक। हो सकता है कि वो अगले ट्रेलर में या जो नेक्स्ट ट्रेलर आने वाला है रॉकस्टार का, उसके अंदर हमें पूरी की पूरी मिल जाए इन्फॉर्मेशन। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट गेम प्ले रिवील ट्रेलर होगा उसके अंदर भी हमें बहुत कुछ मिलने देखने को मिल जाएगा। वैसे जो देखने से लग रहा है कि बेसिकली जो करैक्टर चेंज करने का जो सिस्टम था जो GTA 5 ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से था, बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो होता है ना करैक्टर स्विच होता है। तो हो सकता है इसके अंदर भी वही तरीका हो जैसे कि करैक्टर स्विच करने का। यानी इसमें 2 करैक्टर्स हैं, तो यानी कि स्टोरी पे जो मेन फोकस होगा और बेहतरीन तरीके से स्टोरी बन सकती है। हो सकता है कि थर्ड प्लेएबल करैक्टर भी हो, कुछ कह नहीं सकते। अभी तक हमने कोई रॉकस्टार की तरफ से कोई कन्फर्मेशन, अभी तक कुछ लीक वगैरह यहाँ तक कि अभी तक कुछ पता नहीं चला हमें। और दूसरी बात ये, अगर हम मेन कैरेक्टर्स की बात ही कर रहे हैं तो उसमें एक और लीक के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो प्लेएबल कैरेक्टर्स हैं वो मोटे पतले हो सकते हैं, जैसे कि GTA सैन अंड्रियास में हुआ करते थे। यानी कि आप ज़्यादा खा लो तो मोटे होने लग जाओगे, और इसमें जिम वगैरह जाके आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो वगैरह वगैरह। ये सारा का सारा सिस्टम हो सकता है GTA 6 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और इसी के साथ हम अपने नंबर 1 लीक की तरफ आते हैं, और नंबर 1 लीक हो सकता है कि जो हमारे जो GTA 6 गेम है उसके अंदर तुम किसी भी बिल्डिंग के अंदर आसानी से एंट्री हो सके तुम्हारी। हम कब से GTA खेलते आ रहे हैं, तो GTA के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा मेन फीचर यही होता था कि हम किसी भी घर के अंदर घुस सके, और जितने भी जो बिल्डिंग वगैरह जो कि उधर बनी हुई है उसके अंदर बआसानी जगह में घुस के उधर तबाही मचाना शुरू करें वगैरह वगैरह। ये हमारा ना एक तरह से ड्रीम होता था GTA गेम के अंदर जब हम खेल रहे होते थे। तो हो सकता है ये जो GTA 6 गेम आ रही है उसके अंदर ये सीन हो कि आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर या किसी के घर के अंदर आसानी से घुस जाओ। हाँ, GTA 5 में कुछ जगह थी जिसके अंदर हम आसानी से घुस सकते थे, यानी कि वो जो GTA 5 के अंदर सिर्फ वही जगह घुस सकते थे जहाँ पे वो मैप का या कोई मिशन वगैरह हो या किसी का घर लूटना हो वगैरह वगैरह, लेकिन हर बिल्डिंग के अंदर हम नहीं जा सकते थे। तो हो सकता है ये जो नया सिस्टम जो इतने ज़्यादा आए हैं तो इसके साथ हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर आसानी से घुस सकें। तो ये जो चीज़ है ये रॉकस्टार खुद भी करना चाह रहा था अपनी गेमों के साथ। वैसे अगर आप 2012 में जो लीक मेमो हमें जो मिले हैं उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि रॉकस्टार खुद भी ये कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है कि कोई भी बिल्डिंग के अंदर बंदा आसानी से घुस के उसके अंदर तबाही मचा सके या कुछ भी करना चाहे, या GTA स्टफ़ करना चाहे जो कि आप GTA के अंदर करते हैं। ज़ाहिर सी बात है बहुत कम लोग होते हैं जो कि पूरा का पूरा स्टोरी मोड उसका खेलते हैं। ज़्यादातर लोग तो उसका फ्री रोम का मज़ा उठाते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो ख़त्म हो जाती है, और हम आगे और वीडियोस भी इसी तरह लाते रहेंगे। और आपको अगर हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आगे हम बहुत ज़्यादा वीडियो गेम की स्टोरीज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साइनिंग आउट।